मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, लगभग पिछली दिवाली से। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेरे अंदर काफ़ी सवाल आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर, मैं फ़ौज की नौकरी कर रहा हूँ अभी। ठीक है। 9 साल मैं फ़ौज को सेवा दे चुका हूँ। और ये समझ में नहीं आता कि पिछली 1 साल से कि क्या निर्णय लेना है या नहीं लेना। तो अभी फौज की नौकरी कर रहे हैं कि छोड़ दिए? गुरुजी, मैं तो कल जा ही रहा था, अचानक मन में एक विकल्प पैदा हो गया तो कि अभी वृंदावन नौकरी जाने में की। है? जी बिल्कुल है। हाँ, तो नौकरी करिए मन लगा के। तो गुरुजी, मेरा एक ये भी सवाल है कि मैंने अपनी पिछली 6 साल में काफ़ी मांस मदिरा का सेवन किया था, ठीक है। क्योंकि फौज के अंदर वो चीज़ें लागू हैं। तो हमने किया भी, हम वहीं से सीखे, उससे पहले हम नहीं करते थे ये चीज़ें। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छोड़ें कैसे। जैसे पकड़े थे वैसे ही छोड़ दो। गुरुजी, पकड़े तो हम नहीं थे, हमें तो मतलब उस तरीके से एक विचारधारा में डाला गया था ना। तो अब विचारधारा बदल दो। तो गुरुजी, अभी भी उसी में ही रहना है फिर? तो रहना है तो बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो वहां रहते हैं पर मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बहुत सैनिक ऐसे हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बाद में भी छोड़ा है गुरुजी। बाद में आप तो छोड़ दो। गुरुजी, मैं तो चाहता हूँ छोड़ना। हाँ, इससे तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ छोड़ दो, सही है, विचार अच्छा है। विचार अच्छा है, मगर अब और भी चीज़ें मेरे दिमाग में पैदा हो रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करूं या ये कुछ करूं। ये क्यों आ रहा है? पहले बिजनेस का सेटअप जमा लो। यदि बिजनेस कर पाओ, सफल हो पाओ, उसमें मन है तो पहले शुरुआत कर लो, फिर छोड़ना। पहले नौकरी छोड़ दोगे और बाद में बिजनेस भी नहीं हुआ तो दोनों तरह से चले जाओगे। ये तो गुरुजी मुझे पता है। इसलिए पहले सेटअप जमा लो बिजनेस का, यदि सफल हो रहा है तो बाद में छोड़ देना। गुरुजी, एक और सवाल है हम्म, कि जैसे हम भक्ति करते हैं हम्म। तो हमें ईश्वर की जो लीला हैं उनको ध्यान करके करना चाहिए या फिर ईश्वर का नाम जप कर भक्ति करनी चाहिए? 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। चाहे नाम का आश्रय ले लो, नाम जप करो, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे लीलाओं का ध्यान करो और गुणगान करो, श्रवण करो या सुनाओ, और चाहे धाम। तो इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब सही है। और गुरुजी, जैसे 108 कंठमाला होती है वो, हम सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं कि मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने उस माला को ऐसे कर सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आ गए हैं, आजकल अंगूठी भी आ गई है कुछ इस टाइप की। हाँ, हाँ। तो मैं ये वो पूछना, सही नहीं है, माला ही सही है, माला ही जपना वही गुरुजी। तो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें, अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना क्यों चाहिए। गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे अच्छा भगवान ये हैं। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो गुरुजी, भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी। तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो जब गुरुजी, आपके पेट माँ के पेट में थे तो माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? तो यदि माँ गुरुजी- आंखें लगाती, यदि माँ आंखें लगाती तो जिस माँ का बेटा अंधा पैदा हुआ, माँ ने अपने बेटे को आंखें क्यों नहीं लगा दी, अंधा क्यों आने दिया? तो गुरुजी, आप महाभारत की भी जानते हो कि उसमें भी एक अंधे थे। ठीक है, तो उनको इसका तो, मतलब ये हुआ, वो तो सदियों के में थे गुरुजी। सुनो, प्रहलाद जी का नाम जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रहलाद जी ने, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भी, देखो माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद जी ने, उनके पिता यही तो कहते थे, प्रहलाद तेरा भगवान मैं हूं। पर प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान वो है जिसने माता के पेट में 9 महीने मुझे मरने नहीं दिया, वो भगवान है। जिसने मुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिया। यदि माँ ही पांव लगाती ना बेटा तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? माँ थोड़ी चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो, लेकिन कोई है। गुरुजी, आप अगर माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो या फिर अंधा हो या फिर अपाहिज हो कहीं से भी, ठीक है, तो फिर माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो फिर लंगड़ा पैदा क्यों होता है? फिर उसकी आंखें अगर खराब हैं तो वो क्यों होती हैं? वो अपने कर्मों का हिसाब है। आपने किसी की आंखें फोड़ी होंगी, किसी को अंधा किया होगा कभी, इसलिए आपकी आंखें नहीं है। किसी को आपने पांव तोड़ के लंगड़ा किया होगा, इसलिए आपको अपाहिज होना पड़ा है। ये तो कर्म दंड है ना साहब, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। कर्म दंड तो ठीक है गुरुजी, जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके मिले, यही मिल जाता हाँ, है। यहाँ भी मिलता है, बिल्कुल सही, यही मिलता है, सही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। है ऊपर भी सब कुछ, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी, ऊपर है क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, ये हाँ। तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है?
नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे, हाँ क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? तो गुरुजी एक चीज बताइए, जरूरी है कि अपने प्राण त्याग के ही ऊपर की चीजें देखी जाएं? भाई प्राण तो त्यागना, सुनो, प्राण तो त्यागना ही पड़ेगा, ये सत्य नहीं, है। ये तो सत्य है। हाँ। जो इस जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसकी मृत्यु है। बिल्कुल। मगर मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जरूरी है ही अपने प्राण त्याग के ही प्राप्ति की जाए? ना, मीराबाई ने बिना प्राण त्याग की प्राप्ति कर ली। वही तो चीज मैं आपसे पूछ रहा सूरदास हूँ। जी, रैदास जी, कबीरदास जी भी थे। इन्होंने बिना प्राण त्याग की प्राप्ति कर ली। आई थिंक हमारे इसमें मथुरा सही। वृंदावन में पागल बाबा भी थे। बिना प्राण त्यागे भी ईश्वर को, तो आपसे यही तो हम कह रहे हैं कि उस परमात्मा को बिना प्राण त्यागे आप प्राप्त कर लीजिए। क्या दिक्कत, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। आपने ही तो बोला कि जब तक प्राण नहीं ऊपर नहीं जाओगे तो देखोगे कैसे? नहीं। और मैं कैसे देखूं ऐसे? सुनो, ऊपर गए बिना भी आप देख सकते हैं। यदि आप जिस दिन ईश्वर को पालेंगे तो फिर आप ऊपर नीचे क्या है सब देख पाएंगे। तो गुरुजी जरूरी थोड़ी है कि इंसान ऊपर ही जाता हो, नीचे भी तो हाँ। विष्णु जी विराजमान है। हाँ, नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे जाता नर्क क्यों है गुरुजी? है। लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा तो अब शास्त्र जो तो एक हमें आध पढ़ा- शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे। सुनो बेटा, वेद जो है ना जी। वेद किसी इंसान ने नहीं लिखे। वेद तो भगवान ने प्रकट किए हैं। पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे। स्वयं भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास जी, उन्होंने लिखे। तो और ये गुरुजी जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब हमारे भारत में वेद कहे जाते थे, सुने जाते थे। वेद थे, पुराण थे, ठीक शिक्षा है, थी। भगवान विष्णु जी ने वेद प्रकट किए। ठीक है, ठीक है, अगर वही भगवान अगर नीचे विराजमान है तो वहां नर्क कैसे हो सकता है? जहाँ भगवान हो सुनो वहां तो स्वर्ग पैदा होना चाहिए। सुनो, भारत में जेल है कि नहीं? जेल तो जो दोषी होगा उसे जेल मिलेगी। हाँ, तो जो दोषी है, जो पाप करेगा उसे नरक मिलेगा। सिंपल है ना। ईश्वर का भी ये संसार वैसे ही चलता है जैसे कि देश चलता है। तो देश गुरुजी, चलाने के लिए जेल भी होता है। हर देश में जेल होता है। मेरा गलत तो करोगे जेल जाना एक पड़ेगा। ही सवाल था बस हाँ। कि जब नीचे भगवान खुद विराजमान बैठे हैं, नीचे भी शेषनाग भगवान है, पर, आप भी जानते हो, ऊपर भी भगवान है, नीचे बैठे हुए हैं, सब जगह है। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी, कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, अभी तो कह रहे थे मानता हूँ। अरे तो मैंने सिर्फ नोट पे देखा है, मैंने सिर्फ नोट पे देखा है। मतलब महात्मा गांधी इस देश में नहीं हुए क्या? मुझे नहीं पता, हुए कि नहीं पूछ रहा मुझे हूँ। तो जैसे किताबों में पढ़ाया गया वो वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ। पहले आप और बताओ। ऐसे तो पहले बहुत सारे, अकबर था, महान था, हमारे शिवाजी महाराज कहाँ थे? हाँ, वो भी तो थे। हाँ थे। उन्हें हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब हमें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सबके बारे में पढ़ाया गया। सही है। जितने थे वो हमें पता है। सुनो, देखो ऐसा है, शिवाजी थे कि नहीं? अब हमारे यहाँ पे गुरुजी जहांगीर भी पहले महान ये है, बताओ, पहले सुनो शिवाजी, शाहजहां महान है सुनो गुरुजी। सुनो सुनो, जी, शिवाजी थे कि नहीं? मैं तो उनका रखता हूँ, तो मैं तो नहीं, मानूंगा। शिवाजी थे कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल थे, थे। मराठी थे। आपने देखा उन्हें? नहीं, तो कैसे, किस आधार पे मानते हो कि वो थे? उन्हें तो मैं मानता ही हूँ। किस आधार पे? उनके नाम से ये एक शरीर में थोड़ी सी शक्ति पैदा होती है, सुनो। बट महात्मा गांधी के नाम से पैदा नहीं होती। हाँ हाँ, सुनो, शिवाजी को आप इसलिए जानते हो क्योंकि शिवाजी का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। जी। इतिहास में जो लिखा जाता है ना, वो घटना जो घट चुकी होती है वो लिखी जाती है। और इतिहास में जो लिखा जाता है उसे स्वीकार करना समाज की मजबूरी है। स्वीकार करो कि शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी थे, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास कहता है। यदि इतिहास की लिखी बातों को आप स्वीकार करते हैं तो वेद पुराण की लिखी बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरुजी, इतिहास की बातें स्वीकार करनी अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो अपने महापुरुष रहे हैं या महान अपने संत रहे हैं या महायोद्धा जो भी रहे हैं, ठीक है। और जरूरी थोड़ी है कि हमें एनसीईआरटी के अंदर इतना ही पढ़ाया गया कि अकबर महान था। नहीं, अकबर महान नहीं था, ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हमें पढ़ाया क्या गया है? हमें तो वही पता चलेगा ना महान कौन था। हमें महाराज नहीं, आपका सुनो, आपका सवाल था कि माता ने आंख दी है, आपने ये बोला था। हमने बोला कि आंख भगवान ने दी, आपने बोला आंख माँ ने दी। अपनी बात यहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल। आप ये बताओ, क्या भगवान को मानते हो कि नहीं? अगर मैं नहीं मानता तो फिर यहाँ क्या करता? मतलब मानते हो? मैं तो कल ही जा रहा था और अचानक मेरे मन में कुछ अब ये उत्पन्न पैदा बताओ, हुआ। अब ये बताओ कि आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है
अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो भगवान तो सबके हितकारी हैं, बिल्कुल है। तो सबको बराबर करना चाहिए था उन्हें। किसको? फिर अच्छा भी- ये बताओ, आप सैनिक हो तो जी। सैनिक में सारे पद बराबर हैं? कर्नल तो का गुरुजी पद, वो तो पद तो अलग चीज होगी ना। हाँ अब उसी, आप भी हो। सुनो, इस देश में प्रधानमंत्री है, जी प्रधानमंत्री भी है और सरपंच भी है। जी। क्या दोनों का स्वागत एक सा होता है? तो क्या इस गुरु- देश में दोनों का पद एक सा है, एक है? तो गुरुजी दोनों ही इंसान सारे हैं। सारे पद एक जैसे अगर बन जाएंगे कैसे काम चलेगा? वही तो, वही मैं आपकी बात सारे समझ लोग रहा हूं। एक जैसे हो जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए सबकी अलग अलग गुरुजी विचारधारा है, ये चीज मैं कह अलग रहा अलग हूं। विचारधारा मैं है। आपकी बात समझ गया था, तभी जब आपने यदि- बोला कि पद आपने जो अलग अलग कर दिए ना, इसमें सुनो, मैं समझ गया था। यदि रावण ना होता, जी यदि रावण ना होता तो फिर राम को कौन जानता? कंस ना होता, दुशासन दुर्योधन ना होता, तो वो भी उत्पन्न तो- करने वाले कौन थे? हाँ उत्पन्न इसलिए किसने किया था उन्हें? सुनो, भगवान ने दो चीजें बनाई, धर्म और अधर्म। आपके सामने शराब भी होती है और दूध भी होता है। अब क्या पीना है ये तो आपका विवेक है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो अच्छा गलत भी- चीजें ही क्यों बनाई गुरुजी? गलत चीजें भी तो बनाई है उन्होंने ही। अच्छा ये बताओ, उनके लिए वो भगवान ने गलत क्या बनाया? बताओ क्या गलत बनाया? आपने ही बोला अभी कि भगवान ने शराब भी बनाई है, मदिरा। नहीं, शराब जो कि- भगवान ने कहाँ बनाई? हमने तो उदाहरण दिया कि शराब भी आपके सामने है और दूध भी आपके सामने है। क्या पीना है ये आपका निर्णय है। वो निर्णय सबके ऊपर निर्भर करता है कि वो निर्णय क्या, जो जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा लेगा। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो उत्पन्न हुआ है चीजें, ठीक वो है। भी तो यहीं से हुई हैं, कहाँ से? धरती से। क्या क्या उत्पन्न हुआ धरती से? मदिरा पान हुआ था कहाँ से? कृष्ण जी के उससे, किससे? जब वो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, वहीं से मदिरा उत्पन्न हुई थी। समुद्र वो भी मंथन- भगवान की मर्जी से हुई थी। सुनो सुनो, समुद्र मंथन से जहर उत्पन्न हुआ था और जहर हुआ था गुरुजी, अमृत- और मदिरा भी अमृत उत्पन्न हुआ था। मदिरा भी हुई थी गुरुजी, हीरे जवाहरात भी उत्पन्न हुए थे। आपने बहुत सारी कहाँ- चीजें। कहाँ पढ़ लिया आपने ये सब? मैंने तो बिल्कुल जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ा है गुरुजी। कहाँ पढ़े हो? पढ़ा तो मैं कोटा राजस्थान के अंदर हूँ गुरुजी। चलो, आप तो आप मतलब, अच्छा इसलिए आप शराब पीने लग गए है ना? इसलिए आप शराब पीने लग गए? नहीं गुरुजी, मैं इसलिए शराब नहीं पीने लगा। मेरा सिर्फ इतना ही था कि देखो, मतलब शराब पियोगे तो शराब का आप ये पक्ष ले लोगे कि भाई उसे तो भगवान ही बनाया है, चलो है ना? पीने नहीं, के इतने बहाने, वैसे तो नहीं, शराब पीने के इतने बहाने ढूंढ सकते हो तो शराब ना पीने के भी दो चार बहाने ढूंढ लो। तो गुरुजी एक चीज बताइए कि चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने शराब पी, गलत बात है। मगर आप एक चीज ये और बताइए कि ऐसे तो महादेव को भी काफी चीजों में ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि वो चिलम पी रहे हैं, तो फिर क्या वो संदेश है? भगवान शंकर कभी चिलम नहीं पीते। कहाँ आपने कहीं पढ़ा है? आपने कहीं पढ़ा कि शंकर जी चिलम पीते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कभी पढ़ा। चिलम, बट इस चीज के ऊपर भी सरकार को लगानी चिलम, चाहिए ना। सुनो ना बेटा, चिलम पकड़ाने वाली फोटो बना के लोगों ने चला दी दुनिया में। शंकर जी जहर पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं, वो शराबो नहीं पीते, गांजा और वाले। इसीलिए वो कंठ में अपने जहर भी रखा था उन्होंने। गांजा नहीं पीते शंकर जी। नहीं मैंने ये नहीं बोला, बट इस चीज पे रोक तो लगानी चाहिए। किस हम पे? आजकल क्या है कि जो नया यूथ है वो क्या करता है कि महादेव की फोटो लगाई गाड़ी पे, पीछे अपने शीशे पे लगा दी, महादेव को चिलम पिला रहे हैं। आप समझाए, देखो कुछ मैं समझा रहा हूँ, कुछ आप भी समझाया करो लोगों को कि शंकर जी गांजा नहीं पीते, वो राम नाम का प्याला पीते हैं। गुरुजी- ये हम सनातनी लोग नहीं समझ पाए, इसलिए अपने देवी देवताओं का अपमान सहते चले आ रहे हैं। गुरुजी मैं तो हूँ कट्टर सनातनी, सीधी बात यह है। मैं संतों की बहुत सेवा करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पहले भी आके मिल चुका था जब मेरी माता जी यहीं पे एडमिट थी, बिल्कुल अटल्ला चुंगी भाई आपके। सही है। तो गुरुजी एक लास्ट सवाल है कि अब आप ये बताइए कि मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मुझे ड्यूटी कार्यरत रखनी चाहिए या फिर कभी मेरे मन में आता कोई बिजनेस करूं, और अभी तो मेरे मन में ये भी आ गया था कि मैं संती बन जाऊं। पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। आप देश की सेवा कर रहे हो, आप भी अपने आप में संत हो। जो सैनिक हैं हमारे देश के, जो देश के लिए लड़ते हैं, मर जाते हैं, वो किसी साधु से कम है क्या? किसी संत से कम है क्या? राष्ट्र की सेवा से बड़ी क्या सेवा है ये बताइए? नहीं गुरुजी, राष्ट्र की सेवा तो हम दे ही रहे हैं, सबसे बड़ी मगर हमारा मन ये भी है कि हमारी जो जनता है उसकी भी सेवा थोड़ी करें, और उससे ज्यादा आप ही तो कर रहे हैं जनता की सेवा। सैनिक